तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कहाँ तक देख लिया था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आप हमारे लास्ट वीडियो को विजिट करके आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने क्या तक पहुंच लिए थे। लास्ट वीडियो में देखा कि मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है एलिमेंट्री फंक्शनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद हमने प्रॉपर्टी भी देख ली थी कुछ, एक तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी एंड दूसरी कौन सी देखी थी मैंने, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो उससे अब उसके बाद देखते हैं हम आगे क्या देखेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी। तो इसको आपको ध्यान से देखना है बिल्कुल, और आपको कुछ नहीं से समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो सबसे पहले तो हम इसका कथन देखते हैं, कथन क्या कहता है मेरे पास। तो देखो, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो क्या होता है, एफ बार एस होता है, ये हमको पता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं लिया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके उन्हें जरूर देखें एक बार। तो देखो ये तो क्या होगा, एफ बार एस हो गया किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देन तब मुझे अगर इसमें ही ये क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई बाई टी। अगर इसमें मैं क्या कर दूं, टी से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां देखो टी और एफ टी, तो क्या होगा मेरे पास, तो देखो क्या आएगा, माइनस का डी बाई ओवर डी एस। अब जो ये एफ बार एस आएगा ना, उसको क्या कर दूंगा मैं, अवकलन कर दूंगा, ये कर दिया उसका अवकलन, और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। लेकिन ये तो हो गया सिंगल के लिए। अगर मान लो एन पद हो हमारे पास, एन पद, तो क्या होगा, जनरल देखो, इन जनरल देखो, इफ देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं क्या करूँ जनरल में टी की पावर एन, क्या कर दूं मैं, मुझे एन पदों के लिए चाहिए, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, माइनस वन की पावर एन हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 2 रखा तो इस क्या हो जाएगा 2, और वो प्लस हो जाएगा फिर। तो इस तरह से ये एन पदों के लिए ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ किस तरह से करेंगे हम, इस प्रॉपर्टी का क्या देखते हैं, प्रूफ यहाँ देखते हैं, इधर देखो क्या करेंगे हम इसका प्रूफ। देखो तो प्रूफ में क्या है, सबसे पहले आपको क्या देखना है प्रूफ में, कि जो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन होती है ना, वो क्या होती है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ, बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट डेफिनेशन क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि एफ बार एस, ये क्या होती है, एफ बार एस इक्वल टू, या लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो किसी फंक्शन का एफ टी, तो उसको क्या होता है, एफ बार एस ही तो होता है वो। हमारे पास जो भी आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन का एफ टी या एफ बार एस लिख दो, तो वो क्या होता है मेरे पास, 0 टू इंफिनिटी एंड ई की पावर माइनस का एफ टी एंड एफ टी और डी टी, ये होता है मेरे पास, होता है ना। तो अब करना क्या मुझे, यहाँ देखो मुझे सिद्ध करने में ये लाना है, ये वाला लाना है मुझे सिद्ध करके। तो देखो इसने किया क्या है, इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया इधर। तो देखो ये एफ बार एस है ये में, तो मैं क्या करूंगा, अवकलन कर दूंगा बाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एस। किसके सापेक्ष में कर रहा हूं मैं, एस के सापेक्ष में कर रहा हूं। तो देखो इधर क्या हो गया है, डी वाई ओवर डी एस एंड एफ बार एस हो गया ना। एंड इधर देखो अब यहां भी करना है आपको, तो डी बाई ओवर डी एस और लिमिट 0 टू इंफिनिटी एंड ई की पावर माइनस का एफ टी एंड एफ टी और डी टी हो गया। तो अब करना क्या है, सिंपली अब इसके आगे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखना है आपको, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ये अवकलन में और समाकलन इस तरह से आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं, पार्शियली डिफरेंस से बन जाते हैं। तो पार्शियली डिफरेंस किस तरह से बनेंगे, देखो ई की पावर इंफिनिटी 0 टू एंड ई की पावर माइनस एफ टी, और ये पार्शियली का मतलब डेल अपॉन डेल एस और एफ टी एंड डी टी। तो ये पूरे का ही बनेगा डेल अपॉन डेल एस, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, तो ये कहां पर बनेगा, ई की डेल ओवर डेल एक्स, इसके अंदर ले जाऊंगा तो मैं इसको, और ई की पावर माइनस का एस टी एंड एफ टी और डी टी, ये इस तरह से बन गए। अब यहां देखो, अब ये एफ टी है, ये तो टी का फंक्शन है, तो ये तो क्या हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें एस है, तो मुझे समाकलन किसके सापेक्ष किया मैंने, ये पार्शियल डिफरेंस एस के सापेक्ष। तो मैं इसका करूंगा ई की पावर, तो 0 टू इंफिनिटी एंड ई की पावर माइनस एस टी का करूंगा, तो क्या आएगा,
पार्शियल डिफरेंस का मतलब वही है अवकलन की तरह ही है बिल्कुल। तो इसका अवकलन क्या होगा, e की पावर माइनस एस टी। और अवकलन में क्या होता है, जहां भी किसके सापेक्ष कर रहा हूं मैं, s के सापेक्ष, तो s के गुणांक में देखना क्या है, तो क्या है माइनस टी। तो माइनस टी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड इधर क्या है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा एफ टी और डी टी, ये आ गया। अब देखो ये माइनस है तो इस यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास, डी बाई ओवर डी एस और एफ बार एस चल रहा है। अब ये वाला माइनस है ना, इसको मैंने निकाल लिया बाहर, तो माइनस 0 टू इंफिनिटी एंड ई की पावर माइनस एस टी एंड एफ टी और क्या होगा इधर डी टी। तो अब देखो, अब इस माइनस को मैं इसके डिवाइड में भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा ये, अभी तो इसको यूं की तो लिखूंगा मैं एफ बार एस। तो इसको मैं अगर माइनस को डिवाइड में भेजूंगा तो यहाँ देखो इधर, अब ये बाय का माइनस तो इधर आ जाएगा, माइनस का डी बाई ओवर डी एस हो गया एंड एफ बार एस हो गया ये। फिर उसके बाद उधर क्या बचेगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी एंड ई की पावर माइनस का एस टी एंड टी एफ टी और डी टी, ये बच रहा है मेरे पास। तो अब देखो आप इधर तो आ गया हमारे पास, ये सिद्ध करके लाना है तो मेरे पास ये आ गया, ये आ गया। अब इधर का फंडा लिया, ये फंडामेंटल क्लियर करना है, ये किस तरह से आया। तो आप देखो, आप बेसिक डेफिनेशन पर आइए एक बार फिर से। तो यहाँ देखो ये क्या है, एफ बार एस है, तो ये माइनस टी के गुणांक में क्या है, एस है, तो यहाँ भी क्या है एफ बार एस है, माइनस टी के गुणांक में एस है। और फिर यहाँ देखो फिर से, यहाँ क्या है, ये एफ टी है, तो इसलिए ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का एफ टी है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या है, टी एफ टी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी हो गया। ये क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी है ये, क्योंकि वहां पर तो क्या था, एफ टी था, इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। लेकिन यहाँ क्या है, टी एफ टी है यहाँ, तो ये टी एफ टी हो गया। तो इस तरह से मेरे पास सिद्ध होके आ जाएगा माइनस का डी बाई ओवर डी एस और एफ बार एस। तो ये मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, ये देख लीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी आपके प्रूफ आसानी से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर बेस कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो देखो, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, एक या दो जितने भी होते हैं हम देख लेते हैं। तो मैंने मान लो ये मेरे पास है कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसका फाइंड आउट करना है मुझे, यहाँ पर तो होगा आपको क्वेश्चन में, फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी, ये फाइंड करना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी और साइन, तो इसको आप किस तरह से करेंगे, ये कमेंट में जरूर बताएं कि किस प्रॉपर्टी से करेंगे इसको। मैंने बताया था, अगर e की पावर ए टी किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसमें तो क्या लगानी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ क्या हो रही है, t हो रहा है मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास विशेष प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी। टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो टी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सेम हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में किया है वैसे ही होगा, वो लास्ट लेक्चर वीडियो में है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो देखो, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, बी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो मेरे पास ये साइन टी है, इसका तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं जानता हूं, तो क्या हो जाएगा साइन टी। तो इसका क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इसका, क्योंकि ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, ए की जगह 1 है। तो एक्चुअली में ये हमारे पास क्या है, देखो ये एफ बार एस है या नहीं है, क्योंकि जो साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके पदों में आता है, एस के में, तो ये क्या है, एफ बार एस है मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, बाई मल्टीपल बाई टी प्रॉपर्टी, किसका यूज कर रहे हैं, टी प्रॉपर्टी का, मल्टीपल बाई टी प्रॉपर्टी वो यूज करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, लाप्लास ऑफ टी साइन टी, ये आएगा मेरे पास। तो अब ये कंडीशन क्या है कि यहाँ पर देखो माइनस डी बाई ओवर डी एस ये है, और वो क्या कह रहा है कि जो एफ बार एस आया है मेरे पास ये वाला, तो इसका क्या करना है मुझे, समाकलन, अब सॉरी अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए मैं इसको रख लेता हूं पूरे को 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये रख दिया मैंने पूरा न्यूटन। तो अब देखो, और ये किसके सापेक्ष होगा, डी एस के सापेक्ष चाहिए, ये अवकलन नहीं है, सॉरी समाकलन है, तो आगे ही है ये ना डी एस। तो अब ये आ गया, अब इसको आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या बन गया, अंश और हर, मतलब कि फॉर्मूला बन गया
आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में dy और dx और अंश और हर, ये पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, हर का वर्ग और हर और dy और dx और अंश एंड माइनस अंश और dy और dx और हर, ये वाला फॉर्मूला बन गया है। मैंने आपको बता दिया क्लियरली। तो डायरेक्ट कर सको तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ। तो ये क्या होगा मेरे पास, यहाँ देखो dy और dx माइनस चिन्ह तो चलेगा ही, तो नीचे क्या है s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब अंश हर स्थिर, तो s स्क्वायर प्लस 1 स्थिर एंड dy ओवर ds और 1 का अवकलन एंड माइनस 1 फिर dy ओवर dx और क्या जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं किया मैंने, क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया है 12th क्लास वाला। तो आगे देखो इसको आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। माइनस तो चल ही रहा है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ds तो कांस्टेंट राशि 1 है, इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 0 एंड माइनस अब dy ओवर ds और इधर क्या है s स्क्वायर प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस 2s प्लस 1 का क्या हो जाएगा, वही 0 हो जाएगा, 0 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली अब क्या आएगा, इस माइनस को पूरे से क्या है, ये मल्टीप्लाई है तो ऊपर के तो क्या हो जाएगा 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब और देख लेते हैं एक क्वेश्चन और हम, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t एंड मुझे क्या चाहिए cos 3t, इस तरह से चाहिए मुझे, तो वो क्या होगा मेरे पास। तो देखो सबसे पहले तो वही हमें क्या करना होगा कि हम cos t का तो हमें आता है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम we know that Laplace of cos 3t, तो cos 3t का क्या होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a की जगह 3 है तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर आपने एलिमेंट्री फंक्शनों वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ में आया होगा ये मैं किस तरह से लिखा है ना। तो अब आगे देखते हैं, ये क्या आ गया मेरे पास, f बार s आ गया। अब वही y मल्टीप्लाई बाई t प्रॉपर्टी, कौन सी लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई t प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसमें देखो क्या होगा, लाप्लास ऑफ t एंड cos 3t, ये लगा दी मैंने। तो देखो इसमें अब क्या करना है मुझे, मैं फिर से बताऊं, माइनस dy ओवर ds एंड f बार s का अवकलन करना है। तो f बार s मेरे पास ये आया, तो इसका अवकलन किया मैंने, देखो s स्क्वायर प्लस 9, तो इसका अवकलन करूंगा मैं। अब इसमें फिर से वही अंश और हर वाला फॉर्मूला लगेगा, हमें लगाते हैं तो वो अंश और हर वाला फॉर्मूला, तो हर का वर्ग तो s स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग, फिर ये स्थिर s स्क्वायर प्लस 9 स्थिर, फिर क्या करना है इसका अंश का अवकलन। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं s का, और s के रेस्पेक्ट में क्या होगा अवकलन। तो देखो सबसे पहले तो ये माइनस है चल रहा है अभी तो हमारे पास। अब देखो हर का अंश का अवकलन s के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 1 एंड माइनस अंश क्या है s एंड फिर हर का अवकलन। तो इसका अवकलन क्या होगा, s स्क्वायर प्लस 9 का 2s प्लस 0, तो मैं क्या लिखूंगा, ओनली 2s लिखूंगा, क्योंकि आप हाई लेवल से पढ़ रहे हैं b.tech वाले, एक प्रोफेशनल कोर्स है तो आपको हाई लेवल से पढ़ना है यहाँ पर। ओके, तो माइनस ऊपर क्या होगा s स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस का ये क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, और ये माइनस पूरे से मल्टीप्लाई है ना। अब देखो ये 2s स्क्वायर और ये एक s स्क्वायर, ये तो माइनस का और ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का s स्क्वायर प्लस 9 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो क्या आ जाता है मेरे पास 9 माइनस s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, तो हम एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो भी हमारे पास काफी दिन होते हैं, तो हम आराम से कर लेते हैं। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।